हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपका। मैं फिर से आज मैं कुलदीप कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका जो पढ़ाई चल रहा है वो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूं एकलव्य वाटिका चैनल पर। जनरल कंपटीशन का, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे का मैथ्स में पढ़ाता हूँ। आज मैं आप लोगों को दूसरा कंसेप्ट बताऊंगा। कौन कंसेप्ट बताऊंगा? तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी एक चैप्टर है जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आज जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं उसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, जिससे 80% क्वेश्चन आपको बन जाएगा, बेधड़क आप बना दीजिएगा, उस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करूंगा आज। ठीक है, तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस देखिए, आप हेडिंग लिख लीजिए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, हिंदी में इसे वक्त, चाल और दूरी। क्या? वक्त, वक्त बीत रहा है, चाल और दूरी। इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेगा, एसएससी के एग्जामिनेशन में। मतलब क्या, आप जितने सारे एग्जाम आप कंडक्ट कीजिएगा, जितने सारे एग्जाम में आप अपियर होइएगा, सब एग्जाम में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। इसलिए आपको जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का नॉलेज रहना बहुत ही जरूरी है। यदि आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आपको लगभग जो पूरे कंसेप्ट में दूंगा, ठीक है। उसमें आपको कंसेप्ट में कोई जो है चोरी नहीं किया जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा करके निकल गया, मेरा जो वीडियो वो रेगुलर नहीं बनता है, लेकिन जो ही मैं बनाता हूँ, जैसे अलजेब्रा का वीडियो डाला था, अलजेब्रा का जो पार्ट बच गया वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और आप जो है मेरे वीडियो को देखते रहिए। आज टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस एक नया चैप्टर है, उसको शुरू करने जा रहा हूँ। तो क्या होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस? देखिए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी, वक्त। वक्त के बारे में कहा जाता है, वक्त को यदि आप अहमियत नहीं देते हैं तो वक्त जो है आपको अहमियत देना सिखा देगा। वक्त के बारे में एक जो है कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है। मतलब समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय ऐसा चीज़ है जो यदि आप समय को महत्व देते हैं तो समय आपको भी महत्व देगी। यदि आप समय को महत्व नहीं देते तो समय आपको कभी भी महत्व नहीं देगी। और क्या करता है, आपके जो है पिछवाड़े पर लात मारेगी और निकाल देगी। ठीक है, समय का बहुत महत्व है मेरे भाई, समय का बहुत महत्व है इस दुनिया में। सब कुछ जो है समय से होता है। समय के रेफरेंस में आपको चलना होगा। यदि आपको एक काबिल व्यक्ति बनना है तो समय को महत्व देना ही होगा। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो वक्त, चाल और दूरी। एक और मैं आपको बता देता हूँ, वक्त जो है ना बदलता है, वक्त बदलते रहता है और बदलेगा ही। यदि आप वक्त का महत्व देते हैं तो वक्त बदलता है, फिर बदलेगा और सारा जहां अपना होगा, ये भी बात है। तो आप जो है आप वक्त का अहमियत दीजिए, वक्त का आप अहमियत दीजिएगा, वक्त भी आपको अहमियत देंगे, वक्त भी आपको अहमियत देगा। ठीक, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले भाई स्पीड, स्पीड से शुरू करते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर स्पीड का चर्चा होता है। आप टेम्पो पर जाते हैं, ऑटो पर, कहता है कि आपको लेट हो रहा है, क्या कहिएगा? स्पीड बढ़ेगा। ड्राइवर कहेगा हो स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी पहुँचेगा। ठीक, ऐसे आप बोलते हैं स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। तो स्पीड क्या होता है? सबसे पहले स्पीड होता क्या? तो स्पीड का जो है आप देखिए, बेसिक से आपको मैं बताऊंगा। किस चीज़ से? बेसिक लेवल से आपको बताऊंगा। स्पीड का जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, एकांक समय में। यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? एकांक समय, यूनिट टाइम। 1 आवर भी एक यूनिट है। क्या? 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड, ऑल आर यूनिट ऑफ टाइम्स। ये सभी जो है समय का इकाई है। इकाई का मतलब क्या? उसमें एक रहेगा। क्या रहेगा? एक रहेगा। इकाई मीन्स एक होता है। तो डिस्टेंस जो यूनिट समय में जो दूरी तय किया जाता है उसे स्पीड कहा जाता है। डिस्टेंस टेबल इन यूनिट टाइम इज इक्वल स्पीड। तो आप क्या ड्राइवर को क्या कहिएगा? जो स्पीड बढ़ावा, तो ड्राइवर क्या बढ़ाएगा? वह पर यूनिट टाइम का डिस्टेंस बढ़ाएगा। जैसे कि मान लीजिए वह टेम्पो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो वो क्या
मैक्सिमम तो ध्यान में करते हैं, टेम्पू का जो है स्पीड 50 हाईएस्ट रहता है। बजाज का यदि टेम्पू में आप बैठते हैं, लगभग बजाज का टेम्पू सबसे अच्छा टेम्पू होता है। बिहार यूपी में आपको मिल जाएगा बजाज का टेम्पू, वो बहुत अच्छा टेम्पू माना जाता है। हाल फिलहाल में जो है सीएनजी टेम्पू भी आ गया, ठीक। लेकिन बजाज का स्पीड जो है ना, अभी भी बजाज का ही वर्चस्व है। अभी सीएनजी तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जैसे कि 40 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या, तो 40 किलोमीटर, कहने का मतलब क्या, 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय कर रहा है, वो स्पीड ऑफ ऑटो हो जाएगा, स्पीड ऑफ ऑटो, ठीक। यदि वो कह रहा है, आदमी कह रहा है कि भाई साहब स्पीड बढ़ावा जल्दी पहुँचेंगे, की करेगा वो टाइम में, वो करता है जे एक्सीलेटर जो होता है ना, एक्सीलेटर को दबाएगा, एक्सीलेटर जैसे ही दबाएगा स्पीड बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। तो स्पीड मान लो हाईएस्ट 60 बहुत हो गया, मान लो बहुत अच्छा ड्राइवर है तो ऑटो का स्पीड जो है 60 किलोमीटर 1 घंटा में हो जाएगा। अब देखिए कहने का मतलब क्या, आप बात को समझिए। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, एकांक समय में चली गई दूरी को स्पीड कहा जाता है। तो यहाँ पर 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में किसी ऑटो ड्राइवर के द्वारा जो है चलाया जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 1 घंटा में किसी ऑटो ड्राइवर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो हमको कहाँ पर देखना है, तो मैं जो यहाँ पर जो मैंने जो पाया स्पीड का जो फार्मूला आ गया, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। इसी ये जो आपको बेसिक चीज़ है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड किसे कहते हैं, यूनिट समय में चली गई दूरी को स्पीड कहा जाता है, चाल कहा जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं चाल, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत आसान, आपको तो ये मौखिक समझ में आ जाएगा। यदि आप देख रहे हैं एकदम हंसते हंसते आपको समझ में आ जाएगा। आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जैसे आप किसी भी चीज़ में सफ़र करते हैं तो सफ़र जैसे करते रहते हैं एकदम आनंद आता है, इतना आनंद आता है। और ऐसे ही टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होगा उसी आनंद में आप उसको बहा दीजिएगा। इस तरह से आपको मैं कंसेप्ट दूंगा, ठीक है। देखिए आप स्पीड के बारे में जान गए। अब स्पीड का यूनिट कितना होता है, क्या क्या स्पीड का यूनिट होता है, सवाल में, क्वेश्चन में किस किस तरह का यूनिट होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड, आप जो है ऊपर में हेडिंग दे दीजिए, यूनिट ऑफ स्पीड। देखिए स्पीड का जो है 2 यूनिट होता है, क्या, एक मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड, और दूसरा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब बताइएगा मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, क्या उस संबंध को बताना है। संबंध जानते हैं, संबंध क्या है, लड़का लड़की के बीच में संबंध बहुत तरह का होता है, बहुत ही तरह का संबंध होता है। जैसे कि लड़का लड़की के बीच में एक अलग संबंध होता है, उसको कहा जाता है प्यार वाला संबंध। लेकिन आजकल जो है ना प्यार वाला संबंध होता नहीं है, वो जो है वो दूसरे उसमें कहानी रहेगा। संबंध क्या रहेगा, वो एक दूसरे चक्कर में रहेगा। जो हाँ, जैसे कि कोई लड़का लड़की को, कोई लड़का ने लड़की को देख लिया, हल्का भी वो इसके तरफ देख रहा था, वो समझेगा कि हाँ काम बन गया, मतलब वो अलग कहानी उसके दिमाग में चलते रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ में नहीं अति करना, वहाँ पर आपका यूनिट कैंसिल हो जाएगा। आपको वहाँ पर यूनिट सब, वो जो प्यार में सब यूनिट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो स्पीड का यूनिट क्या क्या होता है, 2 यूनिट होता है स्पीड का। स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो चीज़ आप देखिए। सबसे पहले बात, किलोमीटर पर आवर का 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, इसको आप चेंज कीजिए मीटर में। मीटर में जब हम बदलते हैं तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 आवर जो है 60 गुने 60 सेकेंड के बराबर होता है। 0 0 0 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और इसका उल्टा क्या, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। 1 मीटर पर सेकेंड बराबर हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। आपको यदि ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर, ये उल्टा होता है। कैसे होता है वो भी आप देख सकते हैं, कैसे, ये तो आप देख लिए 1 मीटर पर सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर कैसे होता है, देख लीजिए। यहाँ मैंने लिख लिया 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर सेकेंड,
ठीक है। अब मीटर सेकेंड को यहाँ पर रखेंगे, क्या करेंगे, मीटर सेकेंड को इसी जगह पर रखेंगे, तो मीटर पर सेकेंड को यहाँ पर रख लिए। अब ये जब इस इक्वेशन, आपको पता होगा गुना भाग में बदल जाता है, मतलब कोई संख्या संख्या करने का मतलब क्या, कोई नंबर 5/18 तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। तो यह मीटर पर सेकेंड जो है 18/5 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगा। और एक और बहुत अच्छा ट्रिक्स जो आपको मैं अभी बताऊंगा, पहले तो आप यहाँ पर ये नोटिस कर लीजिए, ये मेन पॉइंट है, क्या है, मेन पॉइंट है, ये दोनों मेन पॉइंट है। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। मैं आपको एक अलग कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए, एक चीज़ तो आपको पता होगा, मीटर पर सेकेंड जो है वो छोटा होता है। अब छोटा से बड़ा में बदलना है तो पहले बड़ा आएगा, 18 बड़ा होता है ना, तो आप कहिएगा हाँ 18/5 किलोमीटर पर आवर होगा। और बड़ा से छोटा में बदलना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो छोटा आएगा ना, तो 5 और 18 में छोटा कौन है, तो आप बताइएगा 5 होता है। ठीक है, 5 होता है, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको ट्रिक्स है, और आपको तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपको ट्रिक्स क्या, आपको कॉन्सेप्ट में देखना है, आपको कॉन्सेप्ट पर बिलीव करना है, ट्रिक्स नहीं देखना है। एकदम आप ऐसे पूरे दिमाग में आप बैठा सकते हैं। यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, आपने स्पीड का फार्मूला, स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब देखिए, मैं आपको इस टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में जो मेन कंसेप्ट है, 3 मेन कंसेप्ट होता है। व्हेन टाइम इज सेम, और व्हेन डिस्टेंस इज सेम, और व्हेन स्पीड, व्हेन टाइम इज सेम, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, और व्हेन स्पीड इज सेम। मतलब जब समय बराबर हो, दूरी बराबर हो और स्पीड बराबर हो। और तीसरा जो कंसेप्ट है, स्पीड जो बराबर होता है, वो रेयर केस में होता है, लेकिन मैं तीनों कंसेप्ट का डिस्कशन करवाऊंगा। ठीक है, तब तक आप ये नोटिस कर लीजिए। देखिए, कंसेप्ट नंबर 1 है ना, उस कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन को मैंने पहले लिख दिया। अब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और आपको सामने में यहाँ पर बताऊंगा और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पर कैसे लगता है, और क्वेश्चन कैसे ही यूं ही छूमंतर में बन जाएगा। सबसे पहले देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है, जब टाइम सेम होता है, ऐसा होता है ना, जैसे कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं, श्याम और राधा जी मिलने आ रहे हैं। श्याम जी इस बिंदु से आते हैं, ए बिंदु से कहीं से आ रहे हैं, और राधा जी उससे वहाँ से आते हैं। अब जब मिलेंगे दोनों, टाइम का पता चलेगा, टाइम का नहीं पता चलेगा, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, कोई पता नहीं। तो सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वह लव प्यार के संबंध में ही क्वेश्चन मैं अब स्टार्ट करूँगा। क्योंकि अभी के जो बच्चा रहते हैं, उनको तो प्यार से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहता है। क्या प्यार मतलब सब कुछ है। आप किसी से पूछ लीजिए, कोई लड़का किसी से बात कर कहेगा कि यार यही मेरा ज़िंदगी है, मतलब क्या, जो मतलब उससे एक दिन बात नहीं करे, क्या कहेगा कि यार पूरा ज़िंदगी समाप्त हो गया, अब लाइफ बर्बाद हो रहा है। मतलब इस तरह का बात बोला जाता है प्यार के संबंध में। आप समझ लीजिए, कहेगा यार कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्या करें यार, मन नहीं लग रहा है, इस तरह का बात। मतलब आप समझ सकते हैं कितना जो दुनिया में जो है आज प्यार का कितना युवा महत्व दे रहे हैं। क्योंकि प्यार तो आप जानते हैं 18 से स्टार्ट एंड 25, 18 से 25 तक ही होता है। तो मेन चीज़ प्यार का महत्व यदि कोई दे भी नहीं तो युवा ही दे रहे हैं, और उस युवा दे रहे हैं तो 2 चीज़ों में प्यार का महत्व। एक तो मान लीजिए, हाँ प्यार तो ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए पूरी दुनिया जो है प्यार और विश्वास से ही जिया जाता है, वो चीज़ सही है। लेकिन प्यार का इतना महत्व युवा में यदि एक प्रश्न पूछा जाए, युवा जो प्यार का महत्व देते हैं वो उनके लिए सही है या गलत है, तो वो युवा पर निर्भर करता है प्यार कैसे वो करते हैं। तो उन चीज़ों को हटाइए। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और श्याम और राधा का कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। देखिए, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पहले पढ़ लीजिए। कंसेप्ट, जब मीटिंग टाइम सेम होता है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझ लीजिए। व्हेन मीटिंग टाइम आर सेम, क्या है, व्हेन मीटिंग टाइम आर सेम। जैसे यहां पर देख लीजिए, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, यहां से श्याम जी आते हैं और यहां से राधा जी आते हैं। ठीक है, ये 10 बजे चलना शुरू करते हैं और ये भी 10 बजे, दोनों को फ़ोन से बात हो रहा है, जो अब चलना है 10 बजे, दोनों अपना चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, श्याम और राधा जी। अब दोनों एक मतलब जगह भी फिक्स किए होंगे, जहाँ उस जगह पर मिलना है, चलिए जगह फिक्स, इस जगह पर सी बिंदु पर वो मिल रहे हैं, श्याम और राधा जी। अब जब मिलेंगे टाइम सेम लगेगा, कितना टाइम सेम लगेगा, टाइम, ये भी टी ले रहे हैं, ये भी टी,
और ये D1 डिस्टेंस कवर करेंगे। आपको पता होगा लड़का ज़्यादा दूरी तय करता है, क्योंकि उसको जल्दीबाजी रहेगा, कहीं जो है मतलब कि जो उनको उसको मन रहता है क्या उसके घर पर नहीं मिले, मतलब अगर चौक आ चाहे चौक से आगे वाला जगह वहाँ पर मिले, क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ और भी बात हो सकता है, मतलब लड़का का स्पीड हमेशा ज़्यादा रहेगा, ये समझ लीजिए। ये D1 डिस्टेंस ट्रेवल की और ये D2 डिस्टेंस ट्रेवल की। ये है श्याम जी और ये राधा, ठीक है। अब बताइए उनका स्पीड कितना होगा, S1 स्पीड होगा, इनका भी स्पीड होगा कुछ S2 स्पीड। मुझे पता नहीं डिस्टेंस दोनों कितना ट्रेवल किए, लेकिन इतना पता है दोनों टाइम सेम ले रहे हैं, क्योंकि वो जितना बजे चलना शुरू किए थे घर से राधा जी, उतना ही बजे श्याम जी भी फ़ोन करके, मतलब श्याम जी खुद फ़ोन किए थे जहाँ आपको इतना बजे चलिए, ठीक। मान लीजिए वो कितना ही बजे चले, लेकिन श्याम जी जो फ़ोन किए होंगे वो लड़का तो मान लीजिए टाइम से ही चल देता है, लड़की एक्सक्यूज करेगी यार इतना लेट हो गया क्या करूँ, मतलब एक एक्सक्यूज कर देगी, बस हो गया बात खत्म उसी में, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट में क्या समझाने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। डिस्टेंस श्याम जी के द्वारा जो डिस्टेंस टेबल था वो क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा S इंटू टी होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा S1 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब राधा के द्वारा जो डिस्टेंस टेबल किया जाएगा वो S2 इंटू टी हो जाएगा। अब आप बताइएगा टी दोनों में टी बराबर है तो बराबर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, टी ऊपर और टी नीचे कैंसिल हो जाता है। इससे एक कंसेप्ट निकल के आ गया, क्या कंसेप्ट निकल करके आ गया वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये लव का कंसेप्ट नहीं है, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा डिस्टेंस का रेशियो जो है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। जब मिलने का समय सेम हो, व्हेन मीटिंग टाइम आर सेम, देन डिस्टेंस का रेशियो जो है स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, क्या स्पीड आप लिख सकते हैं SPEED, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। ये कंसेप्ट नंबर 1 है, यहाँ पर 1 दे दीजिए, लगभग आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या समझाया। मान लीजिए A बिंदु से श्याम जी चलना शुरू करते हैं और B बिंदु से राधा जी चलना शुरू करते हैं 10 बजे। अब वो दोनों जो है एक बजे मान लो टाइम दिए हुए मिलने के लिए 1 बजे, ठीक, मिलते हैं। इन्होंने D1 डिस्टेंस ट्रेवल किया और स्पीड तो होगा S1 स्पीड से, इन्होंने क्या D2 डिस्टेंस ट्रेवल किया S2 स्पीड से। अब D1 क्या है S1 इंटू टी और D2 क्या है S2 इंटू टी कैंसिल हो गया, मतलब डिस्टेंस का जो रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के बराबर आ रहा है, ठीक। यह सवाल इसी कंसेप्ट पर बनेगा। आपको यदि कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। अब मैं सवाल बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। श्याम और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः A और B बिंदु से निकलते हैं। पहले ही डिस्कस करवा दें तो आपको दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक। A और B बिंदु से निकलते हैं। श्याम और राधा की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। मिलने के वक्त श्याम राधा से 500 मीटर ज़्यादा दूरी चल चुके थे, तो A और B के बीच की दूरी कितनी है। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप एक डायग्राम बना लीजिए A और B। यहाँ से श्याम जी चलना शुरू करते हैं, यहाँ से राधा, ठीक है, चलना शुरू करते हैं। मिलने के वक्त, अब जब वो दोनों मिलेंगे तो क्या, तो मिलने के वक्त टाइम से, मिलने के वक्त, मिलने के समय दोनों मान लीजिए एक साथ शुरू किए A और B बिंदु से, तो मिलेंगे तो टाइम तो सेम होगा, तो यहाँ पर टाइम सेम होगा, तो वहाँ पर टाइम सेम वाला कंसेप्ट लगाना है। श्याम जी का स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर और राधा का जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। तो हम क्या करेंगे, टाइम सेम यहाँ पर लिखेंगे, टाइम सेम, तो D1 स्पीड यहाँ लिख लीजिए स्पीड और यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है। यह है श्याम का और यह है राधा का। 21 है श्याम का और राधा का कितना है 15। अब बताइए 3 7 21 3 5 15, 7/5 यूनिट। 7/5 यूनिट मतलब जिस रेशियो में स्पीड होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस होगा। तो बताइए यहाँ पर श्याम 2, ये 5 यूनिट ज़्यादा चल रही है और श्याम 7 यूनिट चल रहा है। तो आप बताइएगा श्याम कितना यूनिट ज़्यादा चल रहा है, तो 2 यूनिट ज़्यादा चल रहा है और 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 500 मीटर गिवन है। तो आप बताइए 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन करा तो A और B के बीच की दूरी कितना है, यहाँ पर देखिए श्याम 7 दूरी तय किया, यहाँ तक मान लीजिए राधा 5 दूरी, तो A और B के बीच की दूरी कितना हो गया, A और B के बीच की दूरी 12 हो गया। तब यूनिट 2 का वैल्यू यदि 500 है तो यूनिट 12 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी 6 से गुना करेंगे, 3 किलोमीटर हो जाएगा। 3 किलोमीटर जो है A और B के बीच की दूरी होगा, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब टाइम सेम होता है तो उस पर दूसरा लेवल का क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ देखिए, एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। तो आपको पता होगा, चोर सिपाही को, पुलिस को देखता है, देखते ही भागना शुरू कर देगा। भाई उसको पता है यार, कुछ जितना यदि हम रुकते हैं उतना मेरे लिए ही हानि है, क्योंकि पुलिस के पास तो ट्रेनिंग है, वो उससे ज़्यादा तेज दौड़ेगा। यदि कुछ टाइम वेट कर लिया तो जल्दी पकड़ा सकता है। यदि देखते हुए भागे, हो सकता है पुलिस मतलब देखने में नहीं लग रहा है यहाँ पर चोर है, भाग भी सकता है, भागने में सफल हो जाता है। बहुत सारा ट्रेनेड चोर सफल हो जाता है भागने में। तो उसी पर आधारित क्वेश्चन है। एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। चोर 12 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है और सिपाही 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा। हमारे कहने का मतलब, टाइम यहाँ पर क्या, समय सेम है। यहाँ पर पुलिस देखिए, ये 200 मीटर दूरी है, यहाँ पर क्या है, चोर है, और यहाँ सिपाही 200 मीटर की दूरी से देखता है, ये भागना शुरू कर देता है। अब पकड़ाएगा, मतलब क्या, यहाँ पर चोर भागा और ये सिपाही भागा। ठीक, टाइम यहाँ पर सेम लग रहा है, टाइम सेम। यहाँ पर लिखेंगे टाइम सेम है। जब टाइम सेम रहता है तो क्या होता है, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। अब बताइएगा स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। हम पहले स्पीड निकालते हैं, स्पीड और यहाँ पर टाइम। ये है थिप के लिए, चोर के लिए लिख लीजिए हिंदी में, चोर के लिए, और ये सिपाही के लिए। अब बताइए, 1 किलोमीटर 12 मिनट में गया तो स्पीड इसका क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर बाय 12 मिनट। ठीक, अब सिपाही 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो 1 किलोमीटर बाय 10 मिनट, ये इसका ये हो जाएगा। अब आप बताइएगा, आपसे पूछ रहा हूँ, ये यूनिट जो है, मिनट मिनट और किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इससे इस दोनों का जो स्पीड निकल के आएगा वह 5/6। यहाँ पर टाइम थोड़ा अति कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, 5/6, 1/12 भागा 10/6, तो 1/12, यहाँ पर लिख लीजिए 1/12 भागा 1/10, तो 1/12 गुने 10/1, मतलब 5/6 निकल के आएगा। अब टाइम जो होगा, तो टाइम टू स्पीड, सॉरी टाइम तो सेम है, डिस्टेंस, यहाँ पर टाइम गलत लिख लेते, डिस्टेंस जो होगा ये भी 5 और 6 रेशियो में ही होगा। तो अब मुझे पता क्या करना है, पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा। तो आप बताइए, चोर ने 5 यूनिट का दूरी तय किया। कितना यूनिट का दूरी तय किया, 5 यूनिट का दूरी, और सिपाही 6 यूनिट का दूरी। सिपाही 1 यूनिट ज़्यादा दूरी तय किया। कौन 1 यूनिट ज़्यादा, ये 1 यूनिट ज़्यादा दूरी तय किया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 मीटर है। तो सिपाही चोर 5 यूनिट दूरी तय किया, तो 5 यूनिट दूरी जो है वह 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब चोर जब पकड़ा गया उस टाइम में चोर 1 किलोमीटर दौड़ चुका था। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सिपाही चोर मतलब राधा मतलब प्यार का कंसेप्ट, मतलब टाइम जब सेम होता है ना, तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको आता है। और लगभग टाइम जब सेम होता है तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जितने सारे क्वेश्चन आएंगे आप सब क्वेश्चन बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सब इसी कंसेप्ट पर है, आपको देखना है उसमें टाइम सेम हो रहा है। जब टाइम सेम होगा तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, स्पीड गिवन है तो डिस्टेंस निकल जाएगा, और डिस्टेंस गिवन है तो स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं फिर नया वीडियो के साथ आपके सामने मिलता हूं। आप पढ़ते रहिए, धनधनाते रहिए, अच्छा कीजिए। ठीक है।